बहुत सी कथाएं भगवान राम की और भगवान कृष्ण की मिलती जुलती हैं। कृष्ण कथा में जो पूतना राक्षसी है, राम कथा में वही ताड़का नाम की राक्षसी है। दोनों का काम एक है, दोनों का शरीर एक जैसे है और दोनों एक ही काम करती हैं और दोनों ही भगवान परिपूर्ण ब्रह्म हैं। जितने भी भगवान के अवतार हुए, कच्छप का हो, मत्स्य का हो, जितने अवतार भगवान ले लिए वो सब आए और गए। कुछ रहे भी तो इतना आवेश अवतार रहे, कोई क्रोधा अवतार रहे, पर जिन भगवान का चरित्रों का अपने जीवन में हम अनुसरण करते हैं वह केवल दो भगवान हैं। एक तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं और दूसरे भगवान श्री कृष्ण हैं। और दोनों परिपूर्ण ब्रह्म जब अपनी लीला प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले स्त्री वध करके अपनी लीला प्रारंभ करते हैं। 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया और उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना, 16 वर्ष से कुछ कम आयु के जब भगवान राम थे तब उन्होंने ताड़का को मार दिया। कभी कभी गोपिकाएं जब नाराज होती हैं कन्हैया पर तो उनको उल्हाना देती हैं कि तुझ काले कलूटे के चक्कर में हम तो झूठे ही फंस गई सब की सब। हमको तो बचपन से ही जान लेना चाहिए कि तुम जन्मजात हम स्त्रियों के शत्रु हो। प्रथयति पूतन केव वधु बध निर्दय बाल चरित्रम। जब तुम पैदा हुए और 6 दिन के थे तभी तुमने पूतना का वध करके तुमने यह साबित कर दिया था कि तुम जन्मजात हम स्त्रियों के शत्रु हो। फिर भी हम तुम्हारे प्रेम जाल में फंस गई और दर दर के ठोकरें खा के भटक रही हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या भगवान राम और भगवान कृष्ण वास्तव में स्त्रियों के जन्मजात शत्रु बन करके आए हैं? उनकी जन्मजात शत्रुता है? ना जी, ऐसी बात नहीं है। अब आप ही बताइए ना कि कोई स्त्री है, प्रदेश की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अब कोई औरत होकर के भी अपने देश की जासूसी करने लगे, आतंकवादी संगठनों में सम्मिलित हो जाए तो उसको स्त्री समझ करके उसको छोड़ देना चाहिए कि भले स्त्री है, अगर बम बरसा रही है तो उसका वध करना चाहिए। उसका तो वध करना ही धर्म है ना। तो ये पूतना और जो ताड़का हैं स्त्री रूप में तो जरूर हैं, पर यह आतंकवादी संगठनों से मिल गई हैं और आतंकवाद फैला रही हैं। पूतना का काम क्या है? पूतना क्या करती है? पूतना के विषय में वर्णन करते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं कि पूतना लोक बालखनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसये पिहरे अस्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना लोक बालखनी, ये बच्चों को मार करके रुधिरासना, बच्चों का खून पी जाती है मार मार के। ये पूतना का काम है। सरकार की एक योजना है परिवार नियोजन, उस काम को करती है, जनसंख्या बढ़ने नहीं देती है। बच्चों को मार करके खून पी जाती है। जिघांसये पिहरे, कन्हैया को भी प्रेम करने के लिए नहीं आई। अस्तनम दत्वाप सदगतिम जिघांसये पिहरे, कन्हैया को यह पूतना नाम की राक्षसी वध करने के लिए, मारने के लिए आई थी। ये ताड़का क्या करती है? नरसिंह पुराण में वर्णन मिलता है। ताड़का का परिचय नरसिंह पुराण में आया। विश्वामित्र जी ने राम जी को ताड़का को दिखाते हुए ताड़का का परिचय दिया कि राम राम महाबाहो ताड़का दुष्ट चारिणी रावणस्य नियोगेन बसत्यस्मिन् महावने तथा मनुष्या बहवो मुनिपुत्रा मृगास्तथा निहिता भक्षिता शैव तस्माद् जहि राघवम्। हे राम,
यह ताड़का नाम की दुष्ट चारणी राक्षसी है। रावण के कहने से ये यहाँ आकर के बक्सर के पास रह रही है। मलतकरुष नाम के ग्राम में रहती है। काम क्या करती है? तथा मनुष्या वैभव मुनिपुत्र मृगास, तथा यह मुनिपुत्रों को मृगपुत्रों को मार करके उनका खून पी जाती है, उनका वध करती है। इसलिए तस्मात् जहि राघव, हे राघव इसका तुम वध कर दो, तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। तो वास्तव में काम दोनों एक ही कर रही हैं। दोनों का शरीर कैसा है? तो दोनों का शरीर 6 कोष का है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो ताड़का का स्वरूप वर्णन है, वो 6 कोष श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने ताड़का का जो शरीर बताया वह 6 कोष का बताया है। और सुखदेव स्वामी ने पूतना का शरीर भी 6 कोष का ही वर्णन किया हुआ। बशत्यर्ध योजने शब्द दिया, आधा योजन। शेय पंथान माभृत्य बशत्यर्ध योजने। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा यह ताड़का आधे योजन की थी। 12 कोष का 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। 6 किलोमीटर का आधा योजन हो गया। यही तो, कुछ गड़बड़ हो तो समझ लीजिएगा मेरा मैथ बहुत कमजोर है, गिनती हमारी आगे पीछे हो सकती है। और श्री सुखदेव स्वामी जी ने जो पूतना के शरीर का वर्णन किया उसमें कहा बाधमानो पितद्दे है त्रिगव्युति अंतरद्रुमान। त्रिगव्युति मतलब भी 6 कोष होता है। तो दोनों का शरीर भी एक जैसे है और दोनों का काम भी एक जैसे है। हाँ, मारने में थोड़ा अंतर है। भगवान कृष्ण जब पूतना का वध करते हैं तब भगवान चराचरात्मा सनि मिलेते क्षण, चराचर के आत्मा परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण ने अपने आंखों को बंद कर लिया और बंद आंखों से पूतना का वध किया। और भगवान राम आंखें खुली हुई है, धनुष अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा को खींच करके एक ही बाण में ताड़का का भगवान ने वध कर दिया। अरे एक ही बाण, अरे एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानत ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण में ताड़का के प्राण का हरण कर लिया और अत्यंत दीन जान करके भगवान राम ने ताड़का को अपना धाम दे दिया। और भगवान कृष्ण ने क्या किया? जिघांसै हरे अस्तनम दत्त्वा प्रसद्गतिम, उसको मुक्ति दे दिया। तो दोनों की लीला एकदम समांतर चलती है। एक शब्द में कह दें कि भगवान की कृपा का व्यक्ति को अपने जीवन में अनुसंधान करना पड़ता है। भगवान की कथा में आए, यह भी तो कृपा ही है ना। अरे अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाए दे यह मार्ग सोई, पाए दे यह मार्ग सोई, पाए दे यह मार्ग सोई, पाए दे यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। भगवान की कृपा का पहला प्रमाण क्या है कि अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो आप भगवान की कथा में कभी नहीं आते। जैसे भी आए, व्यवहार निभाने के लिए आए, नाराज न हो जाए इसलिए आए, या कि भक्त हो तो प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनने के लिए आए, एन किन प्रकारेण अगर आए, इसका प्रमाण क्या है कि आप भगवान की कथा में आए हो
तो भगवान की कृपा के बिना भगवान की कथा में नहीं आ सकते। बाकी दुनिया के सारे काम हो जाएंगे, सारे काम कर लेंगे, पर भगवान की कथा में जल्दी कोई नहीं आएगा।